हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको 50 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं दोस्तों वो आपके पीडीएफ से बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको डिटेल में बताते चलेंगे तो ध्यान समझते रहिएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो कौन था? आपका घनानंद था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला दिया गया है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, सती प्रथा। तो दूसरे के यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, एरन अभिलेख में सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। दूसरे के यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो तीसरे का ऑप्शन होगा सी, जो पांड्य राजवंश की जो राजधानी थी वो आपकी मदुरै थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। चलो अगला दिया गया है, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, चीनी लेखक जो फायान था, ठीक है, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। आप लोग बताइए, जो फायान था, ठीक है, वो फायान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा में आया था? तो चौथे नंबर का होगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के में आया था। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। और आपसे ये क्वेश्चन और बनता है कि आपका जो आपका ये बनता है कि हेन साग है किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, हेन साग दोस्तों वो किसके शासनकाल में भारत आया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो हेन साग दोस्तों आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि हेन में हा आ रहा है, हर्षवर्धन में हा आ रहा है, तो हेन साग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये चीज़ याद कर लेना। और जो फायान था वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के भारत के समय आया था, शासनकाल में भारत आया था। अगला पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया, बाबर ने किस भाषा में अपनी जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, ठीक है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और किस भाषा में लिखी है, ये इनकी आत्मकथा है और किस भाषा में लिखी गई है? तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई। पांचवे का जो सी ऑप्शन है राइट है। बाबर ने कौन सी कथा लिखी है, आत्मकथा, वो लिखी है तुजुक ए बाबरी, ठीक है, अपने नाम पे बाबरी करके, ठीक है, तो ये याद रहेगा। और तुर्की भाषा में लिखी है। छठा नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तो छठे का राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट, वारेन हेस्टिंग्स को हराया था। किसने हरा दिया था? हैदर अली को। ठीक है, हैदर अली को किसने हराया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब दिया गया है यहाँ पे सुमेलित करना है, सातवां नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन आप लोग देख लेना। चलो यहाँ पे अब देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है सूरत की संधि। सूरत की संधि आपको 1775 ईस्वी में पहले की पहला सही है। और पुरंदर की संधि का भी थी 1776, इसमें 12 सही है। और इसमें बड़गांव की संधि का भी थी, तो आपका 1779 में हुई थी। देवगांव की 1803 में, मतलब 1234 आएगा। ये आपका बिल्कुल क्रम से ही सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामने सामने बिल्कुल सही है। तो 1234 किस ऑप्शन पे मिल रहा है? देखते हैं। सातवें का राइट ऑप्शन आपका दोस्तों बनेगा ए ऑप्शन, 12 का ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को दोबारा से बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इसका तो राइट ऑप्शन डी है। अब दिया सूरत की संधि का भी थी 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि आपके 1776 ईस्वी में हुई थी, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और बड़गांव की संधि आपकी 1779 में हुई थी। आप लोग देख रहे होंगे क्रम 75 से 76, 75 के बाद 76, मतलब सूरत के बाद में पुरंदर, और 76 के बाद में 79 है। तो बड़गांव की संधि, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत का पहले युद्ध बताइए कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पूछा जाए तो 1556 ईस्वी में। तीसरा पूछता तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखना है। ठीक है, बाबर व लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये सब पता होगा। और अकबर हेमू के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था 1761 का तृतीय, ये सब पता होगा। ठीक है, तो याद कर लेना ये तीन। ठीक है, 1234 राइट ऑप्शन, सातवें का ये ऑप्शन राइट है। आठवां नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया गया है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। यहाँ पे जो बी.डी. सावरकर है वो राइट ऑप्शन बनेगा। आठवें के ये ऑप्शन राइट है। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चारों ऑप्शन को देखेंगे तो 9वें का जो डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर ने किया था। 9वें का जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? देखो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं।
तो यहाँ पे जो हीरोज है, हीरोज यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। 25 दूनी 50 नंबर का क्वेश्चन आपके, मतलब 50 नंबर का होगा पेपर, ठीक है जी के। चलो, हीरोज होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये सभी को आता होगा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का आपका राज्य है वो राजस्थान है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तटी है? तो ये दोस्तों कल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो आपको पहले ही बता दे रहे जितने भी आपको हम पिछले प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग आराम से ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलो, तो 12 नंबर प्रश्न है, तो ये जो गुजरात है वो राइट ऑप्शन बनेगा। अब रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे दी गई है, तो रेड क्लिफ रेखा आपकी दोस्तों किसके बीच में है? मेरे हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी भाई। 13 का यहाँ पे सी होना चाहिए, 13 का सी ऑप्शन राइट है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, डूरन रेखा पूछ ली जाती है, डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और मैकमोहन रेखा पूछ ली जाती है, वो तो सिंपल है, सबको आता है, भारत और चीन के बीच में। लेकिन राइट ऑप्शन आपका रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन बन जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो 14 के यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। बलुआ पत्थर है जो आपकी औषधि चट्टान, ठीक है, प्रकार की चट्टान होती है, ठीक है। अगला दिया गया 15 नंबर दिया गया, गत शताब्दी में, मतलब बीती शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है लगभग ये पूछा गया, तो याद कर लेना 0.6 डिग्री सेल्सियस हुई है। अगला दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र होगा कि द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, तो 16 का राइट ऑप्शन होगा सी, तृतीयक क्षेत्र यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा। 15 का ए ऑप्शन है, 16 का यहाँ पे सी ऑप्शन है। 17 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 17 नंबर का बी ऑप्शन होगा, मांग में कमी होती है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीति आयोग से तात्पर्य क्या है? तो नीति आयोग से तात्पर्य क्या है कि सी ऑप्शन है, राष्ट्रीय राज्य प्रवर्तन संस्थान। 19 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो 19 नंबर का राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, कैलोरी प्राप्ति से। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया? कैलोरी प्राप्ति से, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? देखो, जो गलत है वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन वैसे सी राइट है, जो सही वो पढ़ लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, ठीक है, याद कर लेना, भारत का पहला शेयर बाजार आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और आपके ये कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फार्मानी समिति की सिफारिश हुई थी, और शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक है संस्था सेबी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, असत्य बताना, तो सी ऑप्शन राइट है। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आप बताइए किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो 21 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन होगा 1892 ईस्वी में, 1892 दिन। अगला दिया गया है 22 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों को आधार पर किया गया था? तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन द्वारा। अगला दिया गया, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 23 नंबर प्रश्न दिया गया, यहाँ पे जो संसद है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? 24 का सी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ये जो 22 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ लेते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया? भारत की संविधान सभा का गठन, तो कैबिनेट मिशन होगा। 25 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देखता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है तो वो उपराष्ट्रपति को ही देगा। 25 का सी ऑप्शन राइट है। 26 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो 26 का यहाँ पे डी ऑप्शन है, ध्रुव रेखा पर, मतलब कि पोल से पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो सबसे अधिक माना जाता है। तो आप लोगों का जो 26 का डी ऑप्शन है राइट है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान पूछा गया कितना होगा? तो वो आपका सतह से अधिक होगा, ठीक है। अगला दिया गया है, भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य रूप किस कारण से है? तो 28 नंबर का सी ऑप्शन है, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल से अत्यधिक दोहन, ठीक है। अगला दिया गया है, छिड़के का रासायनिक नाम पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है वो राइट है। निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? तो 4 ऑप्शन को देखो, तो यहाँ पे जो सी ऑफ शाखा है, यहाँ पे शाखा में कच्ची कली विकसित होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस चैनल पे दोस्तों क्या क्या एसएससी सीएसएल की तैयारी कराई जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया,
वर्ष 2021 में भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन का दोस्तों क्या बनेगा? देखो इसका राइट ऑप्शन आपका बी अनिल सोनी यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। मार्च 2021 में इच्छा मृत्यु को वैध या कानूनी रूप देने वाला चौथा यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? तो 53 का राइट ऑप्शन आपका स्पेन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और बुल फाइटिंग आपका स्पेन का ही है राष्ट्रीय खेल। चलो अगला देखते हैं। जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों का प्रस्ताव पारित किया गया है? जब 54 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट हो जाएगा। लखनऊ यहाँ पर राइट है। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 55 का राइट ऑप्शन ए पार्ट है, लुइस गलत को दिया गया है। अगला दिया गया है 56 नंबर प्रश्न दिया गया आपका। देखो 56 का राइट ऑप्शन क्या होगा? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डेनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 56 का राइट ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा राइट ऑप्शन है। जलवायु परिवर्तन से निपटने व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विश्व के पहले फ्लोटिंग सोलर फार्म की स्थापना कहाँ की गई? 57 का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सिंगापुर राइट है। मार्च 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 58 नंबर दिया गया है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, 40वां है। 59 नंबर दिया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में कारी को यहाँ पे फांसी दिए जाने के को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? ठीक है, तो 59 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका दोस्तों क्या होगा बताइए? 59 का राइट ऑप्शन यहाँ पर आंध्र प्रदेश राइट ऑप्शन बनेगा। 60 नंबर दिया गया है, मई 2021 में आयोजित UEFA चैंपियंस लीग 2020-2021 का खिताब किसने जीता? 60 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन राइट है, चेल्सी FC यहाँ पर राइट ऑप्शन है। दोस्तों इस चैनल पर क्या है कि आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन। आपको पता है 50 नंबर की आती है इंग्लिश SSC CHL में, तो 25 क्वेश्चन आपको पूरा फुल प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी कराएंगे। ठीक है, चलो तो उनको भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और रीजनिंग में क्या आपको इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक आपको पढ़ा देंगे जो आपके लिए रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैलेंडर वाला और डाइस वाला और त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने वाले, वो भी आपको बता देंगे किस पैटर्न से करना है। डाइस के आप बिल्कुल आपको बता देंगे, स्टैंडर्ड लेवल जो भी है सब आपको बता देंगे। ठीक है, जनरल भी होता है, स्टैंडर्ड भी, ओपन डाइस भी होता है, ये सब आपको मेथड आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। कैलेंडर भी बताएंगे किस ट्रिक से किया जाता है, कोड याद करना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, त्रिभुज की संख्या क्या कैसे गिननी है ये भी आपको बता देंगे, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। ठीक है, जो 4-5 टॉपिक है, जो रैंकिंग वाले भी क्वेश्चन आपके कठिन आ जाते हैं, तो 5 टॉपिक होंगे जो रीजनिंग में आपको कठिन लगते होंगे, 5-6 टॉपिक, तो उनको आपको रिवीजन करा देंगे। लुप्त संख्या ये सब आपको सिंपल लगते होंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको तो सब आ जाएंगे, लेकिन 5 टॉपिक आपको 5-6 टॉपिक पढ़ा देंगे, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंग्लिश का आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जीके तो आपको रेगुलर हम करा ही रहे, काफ़ी जीके करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। अब 61 नंबर प्रश्न दिया गया है, सुमेलित करना है भाई। ठीक है, तो बताइए जरा क्या होगा? ज्ञानपीठ के लिए आशापूर्णा देवी होंगी। चलो देखते हैं क्या होगा, पहले देख लेते हैं। चलो चारों को देखना पड़ेगा। 61 नंबर दिया गया, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? देखो सबसे पहली बात तो चलो यहाँ पे लिखा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, चलो, और भारत रत्न से किन्हें दिया गया था? तो भारत रत्न आपका आशापूर्णा देवी हो जाएंगे। ज्ञानपीठ के लिए आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जयंती पटनायक थी। और प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स आपकी सुष्मिता सेन थी, ये तो आपको सबको पता होगा, मस्ट है, 4 लास्ट में जरूर आएगा। ठीक है, और ज्ञानपीठ के लिए आपकी जयंती पटनायक है, और भारत रत्न भी दिया गया है ना, भारत रत्न आपकी प्रथम आपकी आशापूर्णी देवी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो दूसरे का ये हो जाएगा। चलो 3, 1, 2, 4 राइट ऑप्शन आपका दोस्तों बनेगा सी ऑप्शन राइट 61 का। अगला दिया गया 62 नंबर दिया गया भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 62 नंबर प्रश्न दिया गया, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 62 का बी ऑप्शन, वर्ष 1975 ईस्वी में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? 63 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सुमेरिया, बी ऑप्शन राइट है। 64 नंबर दिया गया राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को होता है मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, और मेजर जो ध्यानचंद इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, इन्हीं को उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है 29 का, तो मतलब 64 का फर्स्ट ऑप्शन 29 अगस्त राइट ऑप्शन बनेगा। 65 नंबर दिया गया है, देखते हैं, सुमेलित करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब आपके क्रिकेट से हैं, याद रखिएगा। और गोल्फ आपका पुट से है। ठीक है, फुटबॉल किससे है आपको बताइए जरा? फुटबॉल आपका मोहन बगान से है। बिलियर्ड्स आपका पॉट से है, बिलियर्ड्स आपका पॉट से है, मतलब कि एक लास्ट में आएगा। चलो तो राइट ऑप्शन आपका ऐसे भी कर सकते हो, देखो इनमें से जो आपको आते वो हल कर लेना।
ठीक, उसी पैटर्न से आप बिलियर्ड्स आपका पॉट पर देखो, आप लोगों को दो नहीं आते मुझे पता है। फुटबॉल का मोहन बागान होगा, फुटबॉल का मोहन बागान होगा, बिलियर्ड का आपका पॉट होगा, और गोल्फ का पुट होगा, सबको पता है। क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन फुटबॉल का मोहन बागान होता है, याद रखना। और बिलियर्ड का आपका पॉट होता है। तो लास्ट में 3 और 1 आएगा, तो राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बनेगा। 65 नंबर है जहाँ तक, हाँ 65 का, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा। फुटबॉल में लेग पर्ल के नाम से क्यों उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? लेग पर्ल। हाँ, तो 66 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, राइट ऑप्शन आपका बनेगा रूट गुलेट। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? 67 का राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बनेगा, आईसीसी पुरस्कार। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 68 का राइट ऑप्शन ए बार पॉल बेट्टी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? 69 नंबर दिया गया दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? चलो, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी जो संबंध है दोस्तों आपका तीरंदाजी से, राइट ऑप्शन ए पार्ट बनेगा। 70 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय पूछा गया, तो आप लोग सिंपल है, बी ऑप्शन लगा रहे हूँ, सत्यजीत रे, बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए, 50+ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जैसे कि मैंने बताया आपको SSC CHL की तैयारी चैनल पर कराई जा रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा।